हे भैया, अरे भैया हमारी बात सुनो। अरे भैया हमारी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तनिक हमारी बात तो सुनो। पूरे जन्म मिलही न कहीं कछु, गावही जो हरै जाए। भरत कुशल पूछ ना सकहि, भय विषाद मन मान। भरत के नैनों से छलक रहा पानी, भरत के नैनों से छलक ये क्या शत्रुघ्न, अलग अयोध्या की गलियों में शोक का समागम, मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहा। जिसे भी देखो मुझे प्रणाम करके चला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है शत्रुघ्न, जो मैंने स्वप्न में देखा था वह सत्य है। मेरा हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है शत्रुघ्न। हे विधाता, आज ये कैसा परिवर्तन दिखा रहा है? क्या हुआ चारों तरफ? क्यों अंधेरा छा रहा? भाग्य अयोध्या छोड़कर निजपुर को क्यों जा रहा? सारी प्रजा जैसे न जाने इस नगरी में रहती नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई भी बस्ती है नहीं। आज सूर्य शोक में क्यों है रो रहा? क्यों प्रात है दर्द के सपने में खो रहा? सब है मौन मौन, ये क्या है हो रहा? चारों दिशा खामोश, रुदन क्यों है हो रहा? हर्ष के स्थान पर विषाद हो रहा। जीवन करुण रस का व्याख्यांत हो रहा। लगता नहीं जीवन मेरा नित रोज की तरह। हर्ष भी यहाँ है वियोग की तरह। माते माते मुझे बता दे, ये करुण घात क्यों है? महलों में नगरों में ये सर्वनाश क्यों है? माँ, जीवन के सुखों को कौन ले गया? जीवन के सुख देकर दुख यहाँ कौन दे गया? माताश्री, पिताश्री और माताएं और मेरे प्रिय राम और मेरा लखन अर्जुन कहीं दिखाई नहीं पड़ते? बोलिए माताजी। बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए बड़े ही मंगल का कार्य किया है। बेटा भरत, मैंने तुम्हारे पिताश्री से 2 वर मांगे थे। पहले वर में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। इसलिए हे पुत्र, अब तुम अयोध्या का राज्यभार संभालो। क्या कहा? राज्य करो? क्या वह राज्य जो करुण वेदनाओं का संग्रह है, या वह राज्य जिसके कारण हमारे कुटुंब के 3 प्राणियों को वन जाना पड़ा? जो पूछ रहा हूं मां, बस उसी का उत्तर दो। निराशा भ्रम में डूब रहा हो, इस भ्रम से तार दो।
भरत, सुनो, मैं कह तो रही हूं, मैंने तुम्हारा सब प्रकार से मंगल किया है। तुम्हें इस अयोध्या का राजा नियुक्त किया है। तुम निसंकोच अयोध्या का कार्यभार संभालो। माँ, हाथ का कंगना, माथे का सूरज क्या हुआ? वो इंद्रधनुष सी साड़ी, मंगल सूत्र का क्या हुआ? कहो वेश क्यों ऐसा? क्या कोई शोक का पहरा हुआ? नहीं पुत्र, ये तो सिर्फ राम के वियोग में हुआ। राम के वियोग में? हाँ पुत्र, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनों को गए तो उनके वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। हे विधाता, पिताजी। बंस बंस दशरथ जनक, राम लखन जननी तू जननी। उठो भरत, उठो, इतने अधीर ना हो और अपने राज्य का कार्यभार संभालो। करके अनाथ पिताश्री क्यों चले गए? हो गए दिशाहीन, वृथा लेकर क्यों चले गए? वत्सल्यहीन बालक, अब कौन क्या करे? मन का दिया बुझा, उजाला कौन यहाँ करे? शत्रुघ्न, मैं तुमसे कहता था ना, अयोध्या में कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। शत्रुघ्न, आप सत्य कहते थे भैया, इससे ज्यादा अहित्य और क्या हो सकता है? बेटा भरत, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारे मंगल का ही कार्य किया है। एक और राम और लक्ष्मण ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और तुम हो कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। माँ, क्या कहा? मैं राज्य करूं? हाँ भरत, तुम राज्य करो। क्या वही राज्य जिस कारण तू माता से कुमाता हो गई? नहीं भरत। या वो राज्य जिसके कारण पिताश्री का मरण हुआ? नहीं भरत। या वो राज्य जिसके कारण हमारे कुटुंब के 3 प्राणियों को बन जाने पर विवश होना पड़ा? अरे नहीं चाहिए ये राज्य, नहीं चाहिए। सर्पों से भरे कूप में तू देती मुझे धकेल। डसने का भी डर ना था, मैं सह लेता सब कहे। जग तो यही कहेगा, जाल भरत ने बिछाया था, माँ को आगे रख अपना काम बनाया था। धैर्य रखिए भैया, धैर्य रखिए। अपना काम बनाया था, अपना काम बनाया। अत्याचारी को त्याग देना ही चाहिए। ना तुझ में ममता है, ना तुझ में वात्सल्य है, ना तुझ में स्त्री की गरिमा है। तू अपने सुहाग को खा गई माँ। नहीं भरत। तू अपने सुहाग को खा गई। तू मेरी ममता को खा गई माँ। तू मेरी ममता नहीं भरत, नहीं, ऐसे कटु वचन ना कहो भरत। यशो न विद्या न तपो न दानम
न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूवे भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। और सुनो रानी के कही, आज से मैं तुम्हारे कक्ष को त्यागता हूँ। नहीं भरत नहीं। और आज के बाद नहीं। मैं तुम्हारे कक्ष में और तुम्हारा एक कलुषित मुख कदापि नहीं देखूंगा। चलो शत्रुघ्न। नहीं भरत नहीं, भरत नहीं। बेटा भरत, मेरी विनती सुन लो भरत। शत्रुघ्न, मेरी विनती सुन लो। भरत, मेरी विनती सुनो। अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का चलता दीप बुझाया, अब बारसा बाल सजा कर लाई है। रुको शत्रुघ्न, रुको। स्त्री पर हाथ उठाना रघुकुल में नहीं होता। अब ऐसा करो, चलो मेरे साथ, हमें माता कौशल्या जी के कक्ष में चलना चाहिए। माता कौशल्या मेरी राह देख रही हो। और वैसे भी भैया राम और माता सीता और लक्ष्मण के वन जाने के बाद वो बहुत विचलित महसूस कर रही होंगी। शत्रुघ्न, वो विचलित महसूस कर रही हो।